अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो मैं अंदर रूम में आई हूँ, तो बच्चे सो के उठ चुके हैं। तो इनको मैंने कहा था अब आप उठ जाओ और जल्दी से मुंह वॉश कर लो और मैं आपको नाश्ता करवा लूँ। मैंने इनको मुँह हाथ धुला के इनका अच्छे से इनको नाश्ता करवा दिया था और ये फारिग हो गए थे। ज़ैनब अपना पढ़ने लग गई थी, उज़ैर और उमर खेलने लगे थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में अब आज मैं बना रही हूँ सालन में चिकन कौरमा और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। प्याज को मैंने लाइटली ब्राउन कर लिया था। उसके बाद मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट शामिल कर दिया था। ये जो क्वांटिटी मैं बता रही हूँ 1 किलो चिकन के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। 2 मीडियम साइज़ मैंने कटिंग करके ब्राउन कर लिया था। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था और उसके बाद मैंने चिकन को शामिल कर दिया था। चिकन को शामिल करके फिर 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरह से चिकन की भुनाई की थी, ताकि इसमें जो स्मेल वगैरह होती है चिकन की वो ना रहे। तो देखिए अच्छे से बुनाई कर लिया। अब इसमें मैं तमाम मसाले पाउडर वाले शामिल कर दूंगी। हल्दी, हस्बे ज़ायका नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर और साबुत ज़ीरा आधा चम्मच, ठीक है। फिर इसको बुनाई कर लेंगे। इसके बाद हम शामिल कर देंगे 1 कटोरी दही की और दही डाल के तो फिर मैं ऊपर रख दूंगी कटिंग करके। 1 टमाटर के 2 पीस करेंगे तो उसको इस तरह रख देंगे और कोई पानी नहीं शामिल करना, दही में ही हमने इस चिकन कौरमे को पकाना है। तो देखिए, ये देखिए टमाटरों ने भी कितना सारा पानी छोड़ दिया और चिकन ने भी पानी छोड़ दिया। तो अब हम जो टमाटर के जो ऊपर वाले छिलके हैं ना, इनको निकाल लेंगे। आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, मैंने तो नाइफ़ की मदद से निकाले थे क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं तो फिर हाथ जलते हैं ना। तो अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी 2-3 मिनट लगा के तेज़ आंच पे। तो माशाल्लाह से देखिए चिकन कौरमा बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम खा लेंगे खाना शाना और उसके बाद हम खाना शाना खा के हटे थे। तो आज मैं आपको एक ख़ास बात बताने लगी हूँ। आज आई है आंधी। अभी स्टार्ट ही हुई थी तब से ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। तो अभी तेज़ हुई। ज़ैनब कह रही थी मैंने बाहर जाना है, तो ज़ैनब बाहर गई तो बहुत ज़्यादा आंधी तेज़ देखी। ये देखिए कितनी तेज़ आंधी आ रही है कि मैं आपको बता, इससे भी तेज़ आने वाली है। अभी आंधी तो नहीं मैं कह सकती, तूफ़ान ही आया था। फिर हम गए अपने घर की बैक साइड पे, उधर कुछ सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं। हमने तो नहीं लगाई लेकिन हमारे नेबर्स ने लगाई हैं, तो वो मैं देखने गई थी। तो वो टमाटर लगे हुए हैं सामने। तो फिर इतनी ज़्यादा आंधी आई, इतनी तेज़ आंधी आई कि हम वापस जल्दी जल्दी घर आ गए। हम रुके ही नहीं उधर कि हमें ऐसे लगा जैसे हम उड़ जाएंगे। तो हम वापस आ गए। फिर वापस आ गए मैंने फिर से दोबारा डोर खोला तो देखा बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आने लग गई थी। पहले तो जो तेज़ आ ही रही थी उससे भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, उसके साथ ही बारिश आ गई थी। देखिए तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। इस मौसम के साथ बहुत ज़्यादा लोगों के नुकसान भी हुए हैं। सुनने में आया कि बहुत 2-3 लोग फौत भी हो गए हैं। बस तो उमर बहुत इंजॉय कर रहा था, ज़ैनब भी बहुत इंजॉय कर रही थी। तो ज़ैर भी ये बस नहा रहे थे बारिश में। बाहर बच्चे हैं जो कॉलोनी में, वो भी नहा रहे थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे बच्चे। आहिस्ता आहिस्ता बारिश तेज़ हो गई थी। तो बस ये आज की मेरी डेली रूटीन होती है, जो सुबह से लेके शाम तक की। तो उमर कह रहा था मैंने बाहर बारिश में नहाना है, तो वकास को बाहर छोड़ने गए थे। उसके बाद इसने 1 से 2 चक्कर लगाए उमर ने रोड के ऊपर। तो बहुत खुश हुआ उमर। उज़ैर भी बाहर निकला था, ज़ैनब भी। तो देखिए उमर किधर को जा रहा है। तो फिर हम वापस बच्चों को घर लेके आ गए थे क्योंकि बारिश और हवा बहुत तेज़ थी। तो ज़ैनब भी बहुत खुश हो रही थी। मैंने कहा बेटा आप अंदर ही आके खेल लो। तो फिर बस बारिश ख़त्म हो गई थी। बारिश ख़त्म तो नहीं हुई थी, खैर मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ था, हल्की हो गई थी और आंधी भी हल्की हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी क्यों ना क्लीनिंग कर लूँ ताकि सुबह को उठ के मुझे करनी नहीं पड़े। तो अभी तो बारिश भी आ रही थी और हवा भी चल रही थी, तेज़ ही हवा चल रही थी। उसके बावजूद भी मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि फिर मुझे लगा सुबह को उठ के मुझे ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अभी मैंने डोर खोल के देखा तो अभी भी बच्चे जब से आंधी शुरू हुई है तब से खेल रहे हैं। तो ये मगरिब का टाइम है।
तो देखिए बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। ये हमारी कॉलोनी का व्यू, सब लाइटें बड़ी जो छोटी ऑन हो चुकी थी। फिर मैं अंदर आके काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्यों ना अब मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। किचन में भी जाना था ना, तो किचन साफ़ होगा तो काम करेंगे ना। तो सालन तो मैंने सुबह ही बना लिया था, मतलब कि लंच टाइम दोपहर को ही। तो रोटियां बनानी थी सिर्फ, तो रोटियां जब बनानी थी तो लाइट चली गई। अभी तो लाइट आ रही है क्योंकि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं क्लीनिंग करके हटना था तो फिर लाइट चली जाती है। फिर मैंने मोबाइल की रोशनी में मैंने क्या कहते हैं उसको खाना शाना बनाया। तो क्लीनिंग के बाद मैंने बच्चों को कहा आपको नहला दूँ। ज़ैनब को बहुत सर्दी लग रही थी, कह रही मम्मा फ़ैन ऑफ़ कर दो। मैंने फिर फ़ैन भी ऑफ़ कर दिया और मैंने इसके बाल खुशी करके टॉवल के साथ कॉम्ब कर दिया। और मैंने इसको कहा आप आराम से बैठ जाओ, अब आपने बाहर नहीं आना और ना ही बेड के नीचे उतरना है। तो कहती ठीक है मम्मा। तो बस, तो ज़ैर को भी मैंने कॉम्ब शॉम्ब कर दी थी, तो ये भी बैठ गया था आराम से। उमर भी माशाल्लाह बहुत खुश था। तो फिर मैं आई किचन में। तो जब मैं किचन में आई तो बहुत अंधेरा था। फिर मैंने मोबाइल की लाइट्स चला के तो मैंने रोटियां वगैरह बनाई। ये मेरे तवे को थोड़ा सा ना वो जो आग लग जाती है ना किनारों पे, वो लग गई थी। तो फिर मैंने इसको बंद किया और फिर रोटियां पकाई। खाना खाकर हम हो गए थे फ्री और फिर हमने दूध वगैरह पिया और फिर हम सो गए। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।